सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिस तरह से इस टॉपिक का नाम दिया गया है, पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो लीनियर मतलब लाइन। तो हमारे पास में दो ऐसे इक्वेशन दिए रहेंगे जिसमें से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दो वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम जब फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे, तब हम क्या कर सकते हैं, उसको एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जान लेते हैं लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, यहां पे a एंड b ये क्या है, ये है कोएफिशिएंट। ये है कोएफिशिएंट जिसमें इसकी वैल्यू जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। और यहां पे x एंड y ये क्या है, तो ये है वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहेगी। जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वेशन में x एंड y ही लिया जाए। हम कोई भी कैरेक्टर a to z तक कोई भी कैरेक्टर हम इसमें वेरिएबल के तौर पे ले सकते हैं। और एक कंडीशन इसमें है जहां पे a एंड b शुड नॉट बी 0। मतलब यहाँ पे a और b की वैल्यू जो होती है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर होती है तो क्या होगा, हम देख लेते हैं। अगर मैं a की जगह 0 पुटअप करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे पुट a इज इक्वल टू 0 इन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू 0 रखेंगे, x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसको, 0x प्लस by इज इक्वल टू माइनस c। अगर हम ये सॉल्व भी नहीं करेंगे तो यहाँ पे देखिए, हम अगर ये 0x बन गया, इसका मतलब क्या है, ये निकल जाएगा by प्लस c। तो ये लीनियर इक्वेशन का तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है नहीं। अगर पुट b इज इक्वल टू 0 इन ax प्लस by प्लस c, पुट अप दिस वैल्यू ax प्लस b को हमें क्या करना है, 0 करना है, प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे हम ये निकाल देते हैं तो क्या बना, ax प्लस c। लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में तो है नहीं, इसलिए a और एंड b की वैल्यू ये कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ये रियल नंबर है दोस्तों। इसका मतलब इसकी वैल्यू या तो फ्रैक्शन में रहेगी, या तो माइनस में रहेगी, या तो फिर प्लस पॉजिटिव में रहेगी। ठीक है, आइए आगे जान लेते हैं। मैं आपके सामने दो इक्वेशन रखता हूं, 3x प्लस 2y प्लस 5 is equal to 0 and second equation will be 4x plus 2y plus 6 is equal to 0। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अगर हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके अलग अलग हमारे पास में टाइप्स दिए हैं। आप या तो उसकी वैल्यू क्रैमर्स रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो देखना है वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो जिस तरह से हमारे पास में ये दो इक्वेशन है, ठीक है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन से हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए जान लेते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग, 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब जब भी हमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जब सॉल्व करना होता है, तो हमें करना क्या होता है, हमें चाहिए होता है सेम पेयर एंड अपोजिट साइन। ये एक सिंपल सा टेक्निक है साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। मैं पहले ये इरेज कर देता हूं ताकि आगे हमें सॉल्व करने के लिए जगह मिल जाए। तो जिस तरह से मैंने कहा कि हमें करना क्या होता है,
सेम पेयर एंड अपोजिट साइन चाहिए। ये टेक्निक है, ये आप हमेशा याद रखिए दोस्तों। अब देखिए इक्वेशन जो है यहां पे क्या होगा, 2y 2y, मतलब हमें सेम पेयर तो मिल गया, ठीक है, 2y 2y। अब हमें चाहिए अपोजिट साइन। तो अपोजिट साइन किस तरह से मिलेगा हमें, इसमें हमें क्या करना होगा, या तो इसको माइनस करना है इक्वेशन फर्स्ट को, या तो फिर इक्वेशन सेकंड में 2y को माइनस करना है। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। +5 = 0, 4x + 2y + 6 = 0। हम यहां पे करेंगे क्या, हमारे पास में सेम पेयर है, हमें इसको सिर्फ अपोजिट साइड में लेना है। इसका मतलब हम जो सेकेंड इक्वेशन ले रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने पर इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। अब क्या होगा, अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, इसका मतलब अपोजिट साइन मिल गया तो ये कट हो गया। अब यहाँ पे हमें मिलेगा -1x और यहाँ पे हमें मिलेगा -1 = 0, मतलब ये बन गया -1x -1 = 0। इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम, -1x दैट इज x, हम इसको x भी लिख सकते हैं दोस्तों, x = +1, माइनस राइट हैंड साइड जाके +1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, -1, ठीक है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हम निकालते हैं y की वैल्यू। क्या करेंगे हम, पुट x = -1 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में आप उसकी वैल्यू रख सकते हैं, या तो 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए। चलो हम 1 में रख देते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन क्या है हमारा, 3x + 2y + 5 = 0। पुट x = -1 इन इक्वेशन। 3 -1 + 2y + 5 = 0। कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, -3 + 2y = -5। 2y जब भी हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन की वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो हमेशा या तो LHS में रख दीजिए या फिर RHS में रख दीजिए। -5, ये माइनस जब राइट हैंड में चली जाएगा तो उसका साइन चेंज हो गया, +3 बनेगा। -5 + 3 -2, 2y, y का वैल्यू क्या बना, -2/2 दैट इज y = -1। हमारे पास में x की वैल्यू भी -1 है और y की वैल्यू भी -1 है, सच दैट x = -1, y = -1। तो इक्वेशन हमारा x y = -1। ओके, तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एग्जैक्टली लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होता क्या है। अब हमें सॉल्व करना है प्रैक्टिस सेट 1.1, जिसमें सबसे पहले हमें दी है एक एक्टिविटी। तो यहाँ पे 5x + 3y = 9, ये इक्वेशन फर्स्ट है। 2x - 3y = 12, इक्वेशन सेकेंड। देखिए आगे हम अब इस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके किताब में दिया है, जैसे लेट्स ऐड इक्वेशन 1 and 2। चलो ऐड कर लेते हैं। हमने कल ही देखा था, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जब भी हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो लीनियर इक्वेशन नहीं है ये, एक्चुअली ये है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने कहा था आपको, एक तो हमें सेम पेयर की जरूरत होती है, या तो हमें अपोजिट साइन की जरूरत होती है। यहां पे हमारे पास में सेम पेयर भी है और अपोजिट साइन भी है, तो ये हो गया कैंसल। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है यहाँ पे, 5 + 2 दैट इज 7, ये बन गया 7x, देन 9 + 12 दैट इज 21। आगे सॉल्व करते हैं। 7x में से 7 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो वो यहाँ पे डिवाइड में चली जाएगा, उसके बाद 21, 7 21 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 3,
प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9. 5 यहाँ पे हमें x की वैल्यू दी है 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9. अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है. सॉल्व किस तरह से करेंगे हम इसको? 5 इंटू 3 दैट इज 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9. तो ये जो 15 बन जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने बीच में एक स्टेप देना चाहिए था जो कि ये रहेगा 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9. मैं ये आपको समझाने के लिए दे रहा हूं क्योंकि आपकी किताब में ये नहीं दिया है. तो 3y यहाँ पे क्या होगा, 15 जो है वो RHS में चले जाएगा. ये प्लस था तो ये अपने आप साइड चेंज करने के बाद माइनस में चलेगा. अब 9 माइनस 15 कितना बचा? 6 दैट इज -6. यहां पे y -6/3 आंसर आएगा -2. तो x की वैल्यू हमें क्या मिली है? सॉल्यूशन क्या है इसका, x एंड y का? x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -2. तो बहुत सिंपल एक्टिविटी थी दोस्तों. इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या है? साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए रहेंगे और उसमें से हमें x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो फर्स्ट 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22. कोई भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते वक्त आपको ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है दोस्तों. ठीक है, अब देखते हैं 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26. ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट. a प्लस 5b इज इक्वल टू 22 ये हमारा लीनियर इक्वेशन, या हम इसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, जो कि है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22. अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास में सेम पेयर है लेकिन हमें यहाँ पे अपोजिट साइन नहीं मिल रही. तो देखिए बहुत आसान है. हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड जो है उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, तो देखिए सब्सट्रैक्ट करने के बाद में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, तो इसके सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे. अब यहां पे बन गया प्लस 5b माइनस 5b, जो कि क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. अब क्या बचा यहां पे, 3a में से 1a निकल जाएगा तो क्या बचा 2a, और 26 में से 22 गया माइनस हो जाएगा, बचा 4. 2a इज इक्वल टू 4. इसको सॉल्व कर लेंगे. a इज इक्वल टू 4/2 तो ये बन जाएगा 2. मतलब a की वैल्यू हमें मिली है 2. जो a की वैल्यू मिली है हम क्या करेंगे, अभी इस वैल्यू को कोई भी या तो इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन 2 में उसको पुट कर देंगे. पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, वो लिख लेते हैं एक बार. 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26. a की वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस 5b इज इक्वल टू 26. 3 2 6 प्लस 5b इज इक्वल टू 26. 5b इज इक्वल टू, मैंने कल भी आपको ये चीज समझाई थी कि जब भी हमें कोई वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो सारे कांस्टेंट हमें या तो RHS में शिफ्ट करने या तो LHS में शिफ्ट करने, ताकि वेरिएबल अलग निकल जाए और कांस्टेंट जो है वो अलग निकल जाए. तो हम क्या करेंगे, अभी 6 को LHS में शिफ्ट कर देंगे. यहाँ पे प्लस था, साइड चेंज होने के बाद में माइनस बन जाएगा. 25b 20/5.
क्या आंसर आया दोस्तों इसका 4। तो इस तरह से हमें a और b की वैल्यू मिल गई। अभी हमें इसका सॉल्यूशन लिखना है सच दैट सॉल्यूशन इज a b इज इक्वल टू क्या है a की वैल्यू 2, b की वैल्यू क्या है 4। तो बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अगला सवाल। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 1, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हमारे पास में अगर देखा जाए तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमारे पास में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें सेम पेयर मिल जाएगा। तो करते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 टू इक्वेशन 1। तो क्या बनेगा ये 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30 और हमारे पास में ये सेकेंड इक्वेशन था, हम इसको नंबर दे देते 3rd। ठीक है, अब सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को हम एक बार सही से लिख लेते हैं। 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30 एंड इक्वेशन सेकेंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब हमारे पास में यहाँ पे सेम पेयर हमें मिल गया है। अब हमें करना क्या है, हमें करना है इसका अपोजिट साइन। अपोजिट साइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनकी साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन गया दोस्तों, देखिए 3x प्लस 3x माइनस 3x जो कि कैंसिल हो जाएगा और 21y प्लस 2y दैट इज 23y और यहाँ पे क्या होगा 23। 30 में से अगर 7 गया तो क्या बचता है 23। y इज इक्वल टू 23 अपॉन 23। y की वैल्यू क्या बनेगी 1। इस तरह से हमें y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। पुट नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है हमें, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 या फिर आप 2 में भी रख सकते हो। जरूरी नहीं है कि जिस तरह से मैं कर रहा हूं आप भी वैसे ही करें, आप सेकंड में भी उसकी वैल्यू रख सकते हो। मैं फर्स्ट में रख रहा हूं। ठीक है, x प्लस y की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1, तो 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। x प्लस 7 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 माइनस 7। x की वैल्यू क्या मिली हमें प्लस 3। इस तरह से हमारे पास में 2 वैल्यूज हमें मिल गई है y एंड x। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन इज xy दैट इज 3 एंड 1। यहां तक अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट। आइए करते हैं हमारा अगला सवाल। इक्वेशन फर्स्ट 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। अब हमारे पास में ये बहुत आसान सवाल है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन सेकेंड को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे हमें अपोजिट साइन भी मिल जाएगा और सेम पेयर भी मिल जाएगी। तो आइए करते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन सेकेंड। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 39। 13 3 39। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन को नंबर दे देते, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड इनको हम ऐड कर देंगे। तो आइए करते हैं 2x माइनस
3y इज इक्वल टू 9 एंड 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 39। अब हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ पे अपोजिट साइन मिल गया है, वो डायरेक्टली कैंसिल हम कर देंगे। तो क्या क्या है हमारे पास में, अभी देखो यहाँ पे 2 प्लस 6 दैट इज 8x, यहाँ पे 9 प्लस 39 48, ठीक है। अब यहाँ पे 8x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 48 अपॉन 8, x की वैल्यू क्या मिली हमें, दैट इज 6, ठीक है। अब x की वैल्यू मिली है, इसके यूज से हम क्या करेंगे, हम y की वैल्यू निकालेंगे। पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन सेकेंड। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा, आप किसी भी वैल्यू में पुटअप कर सकते हो। इक्वेशन क्या है हमारा सेकेंड, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 6 प्लस y इज इक्वल टू 13, 12 प्लस y इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, जब हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तब हमें सारे कांस्टेंट एक साइड में लेने हैं। तो क्या होगा, ये प्लस है, जब राइट हैंड साइड चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा। y की वैल्यू हमें क्या मिली, 1। अब हमारे पास में दोनों वैल्यूज है x एंड y। सॉल्यूशन है इसका, सॉल्यूशन इज xy इज इक्वल टू, x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 1। तो बहुत आसान था दोस्तों, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक दिस स्नैपशॉट। आइए दोस्तों, अब हम करते हैं हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। 5m, यहाँ पे हमारा इक्वेशन है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, इक्वेशन नंबर 1। m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास में ना ही इसमें सेम पेयर है ना ही अपोजिट साइन है। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमें सेम पेयर में मिल जाएगा। तो आइए करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 2। तो क्या बनेगा ये, 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 अगर हम देखेंगे तो यहां पे हमें सेम पेयर मिल रहा है। तो आइए करते हैं ऐड, या हम इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो भी हमारे इक्वेशन को हम डिजाइन करने में आसानी हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3। 5m, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो कि है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, एंड थर्ड इक्वेशन है हमारा 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35। अब हम इसको क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। सब्ट्रैक्ट कर रहे थे मतलब क्या होगा, यहाँ पे सभी इक्वेशंस की जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। माइनस 3n प्लस 30n 27n, 19 प्लस 35 ये हो जाता है 54। तो 27n इज इक्वल टू 54। इसमें हमें n की वैल्यू निकालनी है, n के साथ में 27 मल्टीप्लाई में था, साइड चेंज करने के बाद में डिवीजन में आ जाएगा। n इज इक्वल टू 27 टू जा 54, तो n की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 2, ठीक है। अब n की वैल्यू से हम क्या करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करना है हमें, पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड में मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि हमें m की वैल्यू निकालने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहां पे
m की वैल्यू हमें निकालनी है, m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। n की वैल्यू हमें 2 यहाँ पे पुट करनी है, m माइनस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू -7। m माइनस 6 टू 12 इज इक्वल टू -7। m इज इक्वल टू -7 -12 राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा +12। तो m की वैल्यू हमें क्या मिल रही है यहाँ पे, -7 + 12 दैट इज 5। तो n की वैल्यू हमें क्या मिली है 2 एंड m की वैल्यू हमें मिली है 5। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया, सच दैट सॉल्यूशन इज mn इज इक्वल टू 5 2। ओके, अगर आप सेव करना चाहते हैं तो टेक दी स्नैपशॉट, फिर करते हैं हमारा अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या करेंगे हम, इक्वेशन सेकेंड को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 2, क्या बनेगा 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। मैंने ये डायरेक्टली इसलिए किया दोस्तों क्योंकि हमें इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड में क्या होगा, सेम पेयर मिल रहा है। देखिए 5x है ना, तो हमें यहाँ पे सेम पेयर मिल रहा है, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप अपोजिट साइन में भी आ जाएगा। तो लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 एंड 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20। जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, इसके साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस। प्लस 5x माइनस 5x गेट कैंसल्ड। यहां पे क्या होने वाला है अभी, प्लस 2y माइनस 25y दैट इज -23y इज इक्वल टू -23। माइनस माइनस प्लस, बिगर नंबर का साइन रहेगा तो ये 23 माइनस में आ जाएगा। y इज इक्वल टू -23, यहां पे ये मल्टीप्लीकेशन में है, राइट हैंड साइड में आएगा तो ये अपने आप डिवीजन में जाएगा। तो y की वैल्यू क्या मिली हमें, y इज इक्वल टू 1। क्या करेंगे हम, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में जब पुट कर देंगे तो हमें अपने आप x की वैल्यू मिल जाएगी। आइए करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सा आसान रहेगा, सेकेंड। ओके, तो हम इक्वेशन सेकेंड में उसको पुट अप कर देते हैं। x प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। x प्लस 5 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। ये माइनस का यहाँ पे, सॉरी प्लस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। x इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1। इसका सच दैट सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन इज x y दैट इज -1 एंड 1। सेव करना चाहते हैं तो टेक दी स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं हमारा अगला सवाल। इक्वेशन है 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3, इक्वेशन फर्स्ट। 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्रैक्शन में हमें नंबर दिया है, आपको डरना नहीं है, बहुत आसान है, मैं आपको बहुत सिंपल करके देने वाला हूं इसको। देखिए हो क्या रहा है ना, यहाँ पे डिवीजन में 3 है, और अगर हम डिवीजन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो और ज्यादा डिफिकल्ट होते जाएगा आपके लिए। इसलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वेशन 2 को जो है वो क्या करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे होगा क्या, ये जो फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर है, वो अपने आप निकल जाएगा इसमें। तो इक्वेशन क्या बनेगा, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बनेगा 1x प्लस
3y इज इक्वल टू 10। हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं और यहां पे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 2 को। क्या बनेगा यहां पे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस 1y इज इक्वल टू 11। मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं यहां पे हुआ क्या है, ठीक है। देखिए हमने क्या किया है, यहां पे इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 3 इंटू 1 अपॉन 3x प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 10 अपॉन 3। क्या हुआ था, 3 3 गेट कैंसल, 1x प्लस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 3 3 गेट कैंसल। इतना आसान था, यही हमने यहां पे लिखा है, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड को हमने क्या किया था, 4 से मल्टीप्लाई किया था। मैं इसको आपको समझा देता हूं। 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 4y इज इक्वल टू 4 इंटू 11 अपॉन 4। 4 इंटू 2 8x प्लस 4 4 गेट कैंसल, 1y इज इक्वल टू 4 4 गेट कैंसल 11। यही इक्वेशन हमारा यहां पे आया। तो इतना आसान था, ये हमारा बन जाता है इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि यहां पे क्या होगा, हमारा एक जो कंडीशन हमने आपको समझाया था कि हमें अपोजिट साइन चाहिए है, सेम पेयर चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां पे हम क्या करेंगे, अभी 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 4। तो क्या बनेगा, 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में इक्वेशन 3rd एंड 5th जो है, हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, यहां पे 3y है, यहां पे 3y है, तो ये अपने आप कैंसल्ड हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 5। लिख लेते हैं इक्वेशन 3 एंड 5। 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 5 है हमारा 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। सब्ट्रैक्ट जब करना है तो मैंने आपको बताया था, साइंस क्या हो जाती है, चेंज हो जाएगी। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये प्लस माइनस 3y गेट कैंसल। यहां पे क्या बचेगा, माइनस 23x इज इक्वल टू माइनस 23। तो यहां पे x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 23x इज इक्वल टू माइनस 23, x इज इक्वल टू माइनस 23 अपॉन माइनस 23। x की वैल्यू आ गई 1। ये x की वैल्यू हम क्या करेंगे, हमारे थर्ड इक्वेशन में, आप चाहे तो थर्ड में रख सकते हैं, फोर्थ में रख सकते हैं, 5th में रख सकते हैं, आपको जो आसान लगे वो करिए। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, मैं थर्ड में रख रहा हूं, ठीक है। थर्ड क्या है, 1 इंटू 1, x की वैल्यू 1 है, सो 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है। 3y इज इक्वल टू 10, ये एक यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, प्लस का बनेगा माइनस 9। सो 3y, y की वैल्यू क्या बनेगी, 9 अपॉन 3, y इज इक्वल टू 3। क्या है इसका सॉल्यूशन, solution is such that solution is x y is equal to x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। तो इस तरह से इसको करना था, बहुत आसान था। फ्रैक्शन नंबर रहे तो इसका मतलब नहीं कि हमें डर जाना है, ठीक है। मैं आपके साथ हूं, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सेव कीजिए, या तो फिर टेक दी स्नैपशॉट। फिर अब ये दोस्तों, अब हम करते हैं हमारा अगला सवाल। इक्वेशन है 99x प्लस 100y इज इक्वल टू 499। इक्वेशन फर्स्ट, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। इक्वेशन सेकेंड। देखने में नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं दोस्तों, लेकिन मैं इसके आपके लिए बहुत आसान करने वाला हूं। करना क्या है हमें, हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन सेकंड को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे।
देखिए क्या बनता है, हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 99 एंड इक्वेशन 2 बाय 101। तो आइए करते हैं, 99 इंटू 99x प्लस 99y इंटू 101 इज इक्वल टू 499 इंटू 99। इक्वेशन सेकेंड को हमें 101 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा 101 इंटू 101x प्लस 101y इंटू 101 इज इक्वल टू 501 इंटू 101। अब यहां पे ये हमारे नए इक्वेशंस बन गए। हम इसको क्या करेंगे, देखिए अगर आप इक्वेशन को सही से देख पा रहे हैं तो यहां पे क्या होने वाला है, इक्वेशन सॉरी ये 101 की जगह मुझे 99 लिखना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन क्या बनेगा, यहां पे अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो 99y इंटू 101, 99y इंटू 101 ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। देखिए मैं इसको क्या करता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो साइन इसके ऑब्वियसली चेंज होने वाले हैं, तो ये हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास में क्या बचा है अभी, 99 इंटू 99x माइनस 101 इंटू 101x इज इक्वल टू 499 इंटू 99 माइनस 501 इंटू 101। मल्टीप्लीकेशन बहुत बड़े है दोस्तों, इसके लिए मैंने आपके लिए पहले से ही यहाँ पे नंबर्स निकाल के रखे हैं, जो भी मल्टीप्लीकेशन इसका बन रहा है उसके लिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 99 101 ये दो बार है तो इसका क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, ठीक है। यहां पे 101 क्या है, दो बार है तो इसका स्क्वायर बनेगा, और ऑब्वियसली x क्या करेंगे, हम इसको कॉमन निकाल लेंगे। ये इक्वेशन वही 499 इंटू 99 माइनस 501 इंटू 101। कुछ याद आ रहा है, ये क्या है, ये है a माइनस बी होल स्क्वायर, करेक्ट। ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a प्लस बी a माइनस बी। आइए इसको लिख लेते हैं, a प्लस बी a माइनस बी के तौर। क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज 99 माइनस 101x इज इक्वल टू 499 इंटू 99, क्या मल्टीप्लीकेशन होता है इसका, 49401 माइनस 501 इंटू 101, मल्टीप्लीकेशन है 50601। 99 प्लस 101 200 माइनस 99 माइनस 102x इज इक्वल टू, इसमें से अगर हम नंबर्स को माइनस करेंगे 50601 49401 ये आएगा 1200, ठीक है। तो माइनस 1200 ये क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में 400x इज इक्वल टू माइनस 1200, x इज इक्वल टू माइनस 1200 अपॉन माइनस 400, x इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू बनेगी 3। तो x की वैल्यू 3 आती है। देखिए थोड़ा टेक्निक मैंने अलग इस्तेमाल किया है इसमें, आपको कई बार आप क्या हो जाता है ना दोस्तों कि जब भी बड़े नंबर्स आते हैं तो स्टूडेंट टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेंगे, हमने जो भी प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है अगर हम उसको सही से अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए हर एक इक्वेशन बहुत आसान होने वाला है। अब यहां पे हमें x की वैल्यू 3 मिल गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। हम इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो क्या बनता है 99x
प्लस 101y इज इक्वल टू 499। x की वैल्यू है 3 प्लस 101y इज इक्वल टू 499। 99 इंटू 3 297। 297 प्लस 101y इज इक्वल टू 490। 101y इज इक्वल टू 499। प्लस का ये प्लस का यहां पे हो जाएगा माइनस 297। 499 माइनस 297 ये हो जाता है 202। 101y। तो यहां पे ये डिवाइडेशन में आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या मिली हमें 2। तो यहां पे x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 2। आखिरी स्टेटमेंट दे देते हैं सच दैट सोल्यूशन इज एक्स वाई इज इक्वल टू x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 2। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7 तक आ गए दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन हमारा बाकी है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि मैं आपके लिए एज अ होमवर्क रख के जा रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं उसको क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व करके दिखाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उसका एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब तक हमने 1.1 पूरा कर लिया है। उसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए। थैंक यू।